दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको द लेजेंड प्रोग्राम में। जी अब्बू, ये बताइए कि हीरो का जो है वो आपको खिताब कैसे मिला और क्यों मिला? ये हीरो का लक़ब हमें इसलिए मिला, वैसे मैं फुटबॉल में बहुत कम स्कोर ही करता था, गोल करता था। मेरे साथ जो पारोट होते थे वो स्कोर करते थे। उस दिन मैंने गोल किया। वहाँ बैठे हुए जनरल अयूब साहब, उन्होंने हमें फौरन, ये अखबार वाले ने दूसरे दिन लिखा है, ही वाज हीरो। यही लक़ब उनके मुंह से हमें मिला। अच्छा आपको ये बताइए कि हीरो के लक़ब के मिलने के बाद आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई? मैं समझता हूँ उसी टूर्नामेंट के बाद काफ़ी तब्दीली आई अभी। वो जो 57 में वहाँ ईस्ट पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। ये 57 का बात कर रहा हूँ। 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। क्यामाड़ी मामडन उन दोनों टॉप क्लास की टीम थी कराची में, ए डिवीज़न की। एज ए गेस्ट, वैसे मैं प्रेस में खेलता था, एज ए गेस्ट मेरा एनओसी लेके उन्होंने अपने टीम में हमें एज ए गेस्ट ढाका ले गया, ईस्ट पाकिस्तान में। उन दिनों कराची से बाय ट्रेन हम लोग जाते थे, यहाँ से लाहौर, लाहौर से वागा से कलकत्ता, कलकत्ता से वाए, फिर वहाँ घूम फिर के ईस्ट पाकिस्तान ढाका पहुँच जाते थे। उन दोनों 4 या 5 दिन लगता था हमें पहुँचते पहुँचते ढाका। अच्छा आपको ये बताइए कि जो पहली आपकी जो बाहर, जैसे आपने फरमाया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पहली दफ़ा आप शायद गालिबन ढाका गए होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जाके? ये पहले उन दिनों एज भी हमारे बस 18 के करीबी था। वहाँ जितने मैचेस खेलते थे, 2 टूर्नामेंट होते थे, रोलन शील्ड एक ढाका में, उसके बाद आगा खान गोल्ड कप। उन दिनों मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट वही आगा खान गोल्ड कप होता था। उसमें पाकिस्तान टीम भी आते थे, श्रीलंका, बर्मा, ईरान, ये टर्की, तो ये सब वो पहुँच जाते थे, ये खेलते थे वहाँ। उनके अगेंस्ट हमें मैच खेलने का मौका मिला। उनको देख के एज ए फुटबॉलर काफ़ी होता है, उससे मैं बहुत कुछ सीख के फिर जब भी कराची पहुंच जाता था अपने लड़कों के साथ प्रैक्टिस करता था, खेलते थे। उन दिनों हमारे लड़के भी बहुत शौक से खेलते थे। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं जब गया वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात आप कर रहे हैं, घर से इजाज़त फ़ौरन मिल गई थी? क्यों, मैं उन दिनों सर्विस में था, प्रेस में 64 पर मंथ हमें मिलता था। ये हमें घर पे हमें पहुंचा देता था, ये माँ बाप के हाथ में आ जाता था। ये बहुत थे 164 में, ये खुशी से हमें इजाज़त देते थे। और उनके दुआओं से मैं माशाल्लाह काफ़ी मसलन दिल खोल के खेल लेता था। अच्छा, तो इसके बाद बहुत सारे लगातार टूर्स हुए आपके। कोई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग आपकी कोई इंटरनेशनल और दूसरी कोई बड़ी जो है वो टूर्नामेंट बता सकते हैं किस मुल्क में हुई थी? वैसे मैं बहुत सारे टूर्नामेंट खेला हूँ। ईस्ट पाकिस्तान में आगा खान में 60 तक कंटिन्यू आगा खान गोल्ड कप खेला हूँ। 59 में फर्स्ट टाइम नेशनल कैंप लगा कराची में। हमारा ये नेशनल स्टेडियम में मौजूदा दौर में क्रिकेट का भी स्टेडियम है। 59 में कैंप लगा। हम लियारी के यंग लड़के जितने थे 18-19 ईयर्स के इसके बच्चे बहुत सारे हमारे दोस्तों में थे। सबसे पहले मैं गुलाम अब्बास का नाम लूँगा, काला कपूर का नाम लूँगा, अबू जान, ये रोशू, मालूम नहीं कितने छोटे छोटे यंग बच्चे मेरे एज के थे, उस साथ में थे।
मेरा उन्हीं में 59 में मैं सेलेक्ट हो गया बर्मा के लिए। फिर यहाँ से अप्लाई किया बर्मा में। अब वो आपने इंटरनेशनली तो अपनी पूरी जो है वो सिनेरियो बता दिया क्या था, प्रोफेशनली कब आगाज़ किया आपने? प्रोफेशनली आगाज़ किया 59 में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जो 59 में हमारे साथ कुछ दोस्त थे बांग्लादेश के, मौजूदा बांग्लादेश के दोस्त थे। 60 में वही दोस्तों में एक मेरा दोस्त कराची पहुंच गया, ढाका मामडन का ऑफिशियल था, गजनबी उनका नाम है। वो आके हमें ऑफर किया आप मेरे साथ चले ढाका मामडन के तरफ, आप सिर्फ प्रेस से एनओसी ले लें, मैं आपको 2000 रुपये दूँगा। आफ्टर प्रैक्टिस में जब पहुंचा प्रेस में लड़कों के साथ, जो मेरा बॉस है मैनेजर साहब, उन्होंने फौरन आवाज़ दिया अब्दुल्ला को बुलाओ। अच्छा। मैं पहुंच गया हूँ। हमारे लड़के भी एक से एक माशाल्लाह, उन दोनों यंग जर्नलिस्ट थे, एक से एक लड़के, वो सब मेरे पीछे बोलते हैं आपका आज अब्दुल्ला ही होगा। मेरे में पहुंच गया, उन्होंने फौरन मेरे को बिठा दिया सामने, लेटर मेरे को दिया, बोलते हैं मेरा विश यू घट, मेरा दुआ आपके साथ। मेरे में साहब के पास पहुंच गया। क्यों? मैं दफ्तर पहुंच गया साहब के पास, उन्होंने हमें आवाज़ दे के बुलाया, अपने सामने बिठाया, फौरन एनओसी में दे दिया। फिर दवाएं भी देने लगा, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, आप जाएं, मेरे तरफ से आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। दिन में अपना दोस्त को जाके ये एनओसी दे दिया, वो हमें फौरन 2000 हाथ में दे दिया, परसों आपको जाना है सुबह। अच्छा। तो उससे एक दिन के बाद। तो आप कितने अरसे के लिए गए वहाँ पे? वहाँ अमूमन लीग होता था जून से स्टार्ट होता था, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होता था। अक्टूबर में आगा खान 2 टूर्नामेंट होते थे। वो कौन कौन से मुल्कों में आप जो है वो फुटबॉल खेलने गए? जब मैं 60 में वहाँ खेलने गया था ढाका मामडन में, वहाँ दोबारा 60 में, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम के दोबारा कालवा में ट्रायल्स हो रहे हैं मलेशिया के लिए। ट्रायल के बाद पाकिस्तान पहली टाइम सेलेक्ट हो गया, सेकंड टाइम उसमें मलेशिया टूर किया। मलेशिया के बाद वहीं से मलेशिया से सिंगापुर गए, सिंगापुर से इंडोनेशिया गए। मलेशिया वैसे ये एशिया के अंदर काफ़ी टूर किया हूँ पाकिस्तान टीम का रिप्रेजेंट करके। 62 का बात कर रहा हूँ, 62 मड्रिड का फुटबॉल टूरने के लिए गया था मलेशिया। उसमें हमारे पाकिस्तान टीम फाइनल हार गई है। अच्छा, आप उस टीम वो में थे? टीम में मैं भी शामिल था। हमारे कैप्टन था मरूम उमर, कैप्टन उमर था। फाइनल हम लोग हार गए इंडोनेशिया से। अच्छा। अभी मौजूदा दौर में जिस बच्चे से मैं ये जिक्र करता हूँ वो सोचता है अंकल आपने कहाँ फुटबॉल खेला है, आप इंडोनेशिया से हार गए। फिर मैं उनको ऐसे ही हंसते हंसते जवाब देता हूँ हमारे गबोल बगीचा है छोटा सा गिरोन, वो देखे आपने? वो बच्चा हाँ वहाँ तो रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, भैया भाग है वहाँ खेला हूँ। मैं उसको हंसते हंसते फिर कहता हूँ आप हमारे सीनियर आपके मोहल्ले में कुछ हैं, उनसे पता करें वो सही है या गलत है। अच्छा। एक मेरा ऐसा दोस्त भी आया, वो एनओसी लेने जापान में वर्ल्ड कप हो रहा था, जापान कोरिया वर्ल्ड कप हो रहा था। एक दोस्त बच्चा आया मेरा लड़के के साथ,
अब वो इनको यहाँ से फेडरेशन का हमारा सेक्रेटरी था उन दिनों गुलाम अब्बास बलोच, वो मेरा भाइयों के तरह है, फैमिली है, सिस्टम है। उनसे एनओसी दिलाओ, मैं सिर्फ जापान में जाऊंगा वर्ल्ड कप देखने, वहाँ से आ जाऊंगा। उनके पास उस दिनों काफ़ी बुक्स वगैरह थे स्टेडियम के, जापान उन कोरिया दोनों नया नया स्टेडियम बना रहे थे, वर्ल्ड कप हो रहा था। फिर उनसे भी मैंने यही जिक्र किया, वो तो यकीन ही नहीं किया। जीती कौन सी टीम थी? आप लोगों की टीम हमारे थी, कोरिया की टीम थी? विक्टोरिया स्पोर्ट वर्सेस कोरिया। कोरिया एशियन चैंपियन होके आया था, कई खेल के फाइनल जीत के। अच्छा। वो आगा खान गोल्ड कप खेलने वहाँ पहुँच गया था ढाका, वहाँ से फाइनल में कोरिया पहुँच गया। यहाँ से हमारे विक्टोरिया क्लब में उन दिनों हम 11 खिलाड़ी थे, सब लियारी के थे। कैप्टन भी उमर हमारा कैप्टन था, सब लियारी के हम 11 बच्चे थे। मैंने वो लड़के से कहा, मैंने कोरिया को 5 गोल से जीता ना, वो सोच में पड़ गया। वो यही सोच रहा था कल नहीं परसों हमारे वर्ल्ड कप हो रहे जापान कोरिया में, आज ये चाचा बोल रहे मैं कोरिया को जीतो। फिर ये कुछ टाइम के बाद, कोई महीना या 1.5 महीने के बाद, वही बच्चा ने इतना बड़ा तस्वीर बना के वही 11 खिलाड़ी का वो पता किया, ये सही कहता है ये उन्होंने। वो यहाँ फंक्शन हो रहा था ये जोनल ऑफिस के सामने, वहाँ आके वो बच्चा उस्ताद वही ग्रुप फोटो बना के इतना बड़ा प्रेम में करके बोलते, उस्ताद उन दिन मेरे को बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, आपने कोरिया का नाम लिया, मैंने जीते 5 गोल से, आप सच्चा है। ये मेरे तरफ से एज ए गिफ्ट। मैं तो बड़ी स्टन्ड हूँ अब्बू की बातें सुन सुन के। खैर इस दौरान एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, इनकी कुछ पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं। टेक अ ब्रेक।